हुजूर की जात तो वो है जहाँ कसीदे बुर्दे वाले फरमाते हैं फाकन नबीयीन फी खल्किन व फी खुलुकिन। हुजूर खल्क के एतबार से यानी तख्लीक के एतबार से और अखलाक के एतबार से तमाम नबियों से बरतर हैं। आप फौकियत हासिल कर चुके हैं तमाम नबियों पर। जब अंबिया की साफ में हुजूर के बराबर नहीं है तो बाकी तबके तो सब नीचे हैं। सुन रहे हैं आप? जब अंबिया का तबका, नबियों का तबका, इसलिए तो बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया खल्क से औलिया। हम सब खल्क में हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। रसूलों से आला हमारा नबी। फजीलत की 3 डिग्रियां हैं। कितनी? जो उलमा ने तकसीम फरमाई है मुहक्किकीन ने 3। कितनी? एक होती है फजीलत नफ्सी, यानी सबको बराबर, सबको बराबर समझना, बराबर जानना, यह फजीलत नफ्सी। एक होती है फजीलत बाज, बाज को बाज पर फजीलत, जैसे औलिया अल्लाह को हम पर फजीलत है। एक होती है फजीलत कुल, तो फजीलत कुल के जो मालिक हैं वो सैयदुल अंबिया हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पाक है। रूमी साहब, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी, ये रूमी साहब जो है ना, इनका कलाम दुनिया के सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते बल्कि काफिर भी आपकी दानिश को पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, अगर इनका कलाम देखे ना तो इन्होंने हुजूर के लिए ना पहली फजीलत, ना दूसरी, आखिरी, तीसरी फजीलत कुल की बात की है। फारसी के अंदर बेहे ये पहली डिग्री है, बेहतर ये दूसरी, बेहतरीन ये तीसरी, बेहतर उर्दू में क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे। इंग्लिश में भी बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन उर्दू के अंदर बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ें, उन्होंने ना पहली डिग्री हुजूर के लिए इस्तेमाल की है ना दूसरी। बरेलवी साहब ने फरमाया सबसे आला, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला आला, सबसे आला, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा। सुन रहे आप? रूमी साहब क्या फरमाते हैं? बेहतर, बेहतरीन। फरमाया बेहतरीन व मेहतरीन अंबिया जुज मुहम्मद नेस्त दर अर्जो समा। अर्जो समा के अंदर हुजूर से बेहतर कोई नहीं है, हुजूर से बेहतर कोई नहीं है। मैं जिनकी शान बयान कर रहा हूं तसव्वुर उधर रखें। जब सरकार की बात आए ना, जैसे हमारे मुर्शिद करीम सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया यह सूरत शाला पेश नजर, यह सूरत शाला पेश नजर, यानी आपने ये दर्श दिया है कि किसी और सूरत की जरूरत नहीं, अगर है तो बाद में, सबसे पहले सूरत मुस्तफा की जरूरत है। आज हम सूरत मुस्तफा का जब जलसा करते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, तो बाज लोग हम पर इतराज करते हैं ईद मिलादुन नबी कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। अगर समझ ना ईद मिलादुन नबी की जी, तो फिर हुजूर की हदीसें पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ लें। अल्लाह ताला ने सरकार को किस खुशी में तमाम नबियों का सरदार बनाया? बोलिए। जिनका नाम एक मर्तबा लो, एक मर्तबा मोहब्बत से जिन पर दुरूद शरीफ पढ़ो, रब 10 मर्तबा रहमत फरमाए। सिर्फ उनके जिक्र पर। ईद मिलादुन नबी, ये सूरतुन नबी का जलसा होता है, सूरत की खुशी में। सूरत पहले है, सीरत बाद में है। सीरतुन नबी के जलसे बाद में है सूरतुन नबी। अल्लाह ताला ने मक्कातुल मुकरमा वालों को पहले सूरत दिखाई। 40 साल अबू जहल और अबू लहब को दिखाया कि सूरत को देख लो, इस सूरत को पढ़ लो। 40 साल देखने के बाद भी वो अंधे रहे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर का दामन थाम लिया।
हजरत उमर ने हुजूर का दामन थाम लिया, सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने हुजूर का दामन थाम लिया, सैयदा खदीजतुल कुबरा। ये वो खातून है जब हुजूर की विलादत हुई तो इनकी उम्र मुबारक 15 साल थी। अल्लाह अकबर। और जब फिर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई, हुजूर के साथ शादी हुई, तो इनकी उम्र मुबारक 40 साल थी। कितना? 40 साल। गौर करें, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पाक का जिक्र। किसका? मिलाद शरीफ जो है ना, ये कोई आम बात नहीं है, ये सूरत की खुशी है। अगर आप अपने बाप की सूरत को देखें तो हुजूर ने फरमाया बाप को देखना इबादत है। समझ आ रही है? बाप को देखना, वालिदैन की ज़ियारत करो। अन-नज़्र फ़िल ख़म्स इबादतुन। हुजूर ने फरमाया 5 चीजों को देखना इबादत है। सबसे पहले अन-नज़्र फ़िल मुसहफ़, कुरान पाक की ज़ियारत करना इबादत। अन-नज़्र इलल काबा, बैतुल्लाह शरीफ को देखना इबादत। अन-नज़्र इला वजहिल अबवैन, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत। अन-नज़्र इला ज़मज़म, ज़मज़म के पानी को देखना इबादत। अन-नज़्र इला वजहिल आलिम, आलिम बा अमल की ज़ियारत करना इबादत। आलिम हो, बामल हो, बदअमल न हो। तो जो बंदा अपने वालिद की ज़ियारत करे उसको इबादत मिलती है। तो जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, सैयदुल अंबिया। आज भी लोग मक्का शरीफ जाते हैं, उम्रा करके आते हैं, हज पढ़ के आते हैं, हाजी बनकर आते हैं, सहाबी बनकर नहीं आते। सहाबी वही है जिन्होंने बहालत ईमान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार जिंदा। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी, जिनका पहले भी जिक्र हो रहा था, पीर साहब फरमाते हैं उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, मसलक जिनका था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना। मैं अब कुछ महीने यानी 4 महीने पहले हाजिर हुआ हूँ, तो जो मेरे साथ साथी थे ना, मैं उनको कहता था कि अगर जिंदगी में हुजूर ने इतना करीब किया है, यानी बाबू सलाम से जब हम गुजरे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजे शरीफ पर हाजिरी हुई, सलाम पेश किया, तो मैंने अपने साथियों को मुबारकबाद दी। मैंने कहा कि जिंदगी में अगर ये मौका मुयस्सर हो गया है, हुजूर ने अपने इतना करीब किया है, तो अब यकीन है कि क़यामत के दिन भी हम हुजूर के कदमों में होंगे। मैं अपने वालिद करीम के साथ गया हूँ, वो अपने मुरीदों को रोकते थे कि यहाँ मुझे पीर नहीं कहना। वो अपनी जूती खुद उठाते थे, हम ले लेते थे, बाज मुरीद भी ले लेते थे, लेकिन आप अपनी जूती खुद उठाते थे, किसी को हुक्म नहीं होता कि मेरे जूते उठाओ। अल्लाह अकबर। और आखिरी दिन जब सलाम के लिए हाजिर हुए, मवाजे शरीफ की तरफ हाथ बांधकर, हालांकि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं लोगों को खड़ा होने नहीं देते, बस चलते रहो, लेकिन आप जब खड़े हुए आपने मुझे फरमाया कि मेरे घुटनों में दर्द है, तू मेरी तरफ से अर्ज कर। अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। तो मैंने आपका वो हुक्म भी माना। फिर आपने मुझे किताब चाहता फरमाया जो वहाँ के किसी अरबी ने दिया था, आपने फरमाया ये सलाम तू पढ़ा हमें। तो मैं वो सलाम भी पढ़ाता रहा जितनी देर आप खड़े रहे, किसी ने नहीं हटाया। मैं अब भी गया हूँ, एक शाह साहब है वहाँ, अब्दुल वहीद शाह साहब लोधरा गए, वो मुझे फरमाने लगे कि पीर साहब एक मरतबा आए, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार में मुबारक पर हाजिरी हुई शोहदाए उहद पर। तो मैंने पीर साहब को कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। तो आपने फरमाया ये कोई बात है, चलो मैं दुआ करता हूं। तो वहां क्योंकि मजार की तरफ मुंह करके जब दुआ की जाए ना, तो वहां से कुछ लोग रोकते हैं। शाह साहब कहने लगे कि मेरे दिल में ख्याल आया पीर साहब दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये तो रोकेंगे। ये बात उसने मुझे इसी मर्तबा मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठकर सुनाई है कि आप जितनी देर दुआ करते रहे, जो शुरते थे, मुतव्वे थे, जितने भी थे ना ड्यूटी पर, मालूम होता है इनको किसी ने बांध लिया है।
अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे, कोई भी इधर उधर नहीं हला। जब आपने दुआ मुकम्मल फरमाई तो फिर वो इधर उधर हलने लगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का जो बंदा हुजूर की बारगाह में मकबूल हो, जो महबूब हो, बाज लोग तो इन बातों को आजकल जैसे जिस तरह बदबख्त जो है ना सोशल मीडिया पर, नेट पर, यानी औलिया की कुदरत का इनकार, औलिया की कुदरत का